तुमने आज आने में देर कर दी। रामू बोला, हाँ आज काम ज्यादा था। रामू उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और साथ साथ डर भी था। रामू एक बार तो चक्कर खा गया। फिर वह खुद को संभालते हुए उसके पैरों की ओर देखने लगा, पर उसके लंबे लहंगे की वजह से वह पैरों को नहीं देख पा रहा था। फिर रामू को अचानक कुछ सूझा और वह बोला, अरे मैं आज तुम्हारे लिए पायल लाया हूं। इतना कहकर रामू अपने थैले को झूठे ही टटोलने लगा। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर किया और बोली, लाओ तो रामू, पहना दो मुझे पायल। रामू ने जब यह देखा तो डर से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वह जल्दी से बोला, अरे लगता है मैं पायल दुकान पर भूल आया हूं, कल लेकर आऊंगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है रामू, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों के झुंडों में चली गई। रामू जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा। घर के सारे काम करके जब रामू चारपाई पर लेटा तो सारी रात उसे नींद नहीं आई। रामू अगले दिन सीधा बुजुर्ग के पास गया और कल की सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। रामू बोला, क्या मतलब बाबा? बुजुर्ग बोला, रामू तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वह एक चुड़ैल है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है और अब वह तुम्हारे पीछे लगी चुकी है। बुजुर्ग की बात सुनकर रामू के चेहरे का रंग उड़ने लगा। रामू बोला, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोला, अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे तो वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। रामू ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने रामू से कहा, तुम उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेना, फिर वह तुम्हारे काबू में हो जाएगी और फिर वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। उन्हें ऐसी जगह छिपा देना जहां उन्हें वह ढूंढ ना सके। रामू ने कहा, बाबा मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं। बुजुर्ग बोला, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे मोहब्बत की बातें करो। जब वह तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सब सच सच बता देगी। मेरी मानो तो उसे वश में करके देखो। इसके अलावा वह तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी अगर तुम उसके कहे अनुसार ना चलोगे। रामू दिन भर सोचता रहा और जब शाम ढली तो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज वह औरत फिर उसे उसी जगह पर मिली। वह खूबसूरत भी लग रही थी। रामू ने उसे जाहिर नहीं होने दिया कि वह उसका राज अब जान चुका है। रामू के मन में अब उसके बाल काटने की साजिश चल रही थी। रामू ने उससे कहा, आज मैं तुम्हारी पायल ले आया हूं। यह कहते हुए वह अपने थैले को जमीन पर रखकर टटोलने लगा। जब वह औरत पायल को देखने के लिए खुशी से नीचे झुकी तो रामू ने अपने उस्तरे से उसके चेहरे के पास लटकती बालों के लट को झट से काट लिया। ये देख वह औरत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। वह अब अपने डरावने रूप में आ गई। रामू उसका ये रूप देख बुरी तरह घबरा गया। औरत बोली, रामू तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम थी, मगर तुमने मेरे बाल काट कर अच्छा नहीं किया।